अगर आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हो जिसमें ब्रांड पहले से ही फेमस हो, प्रोडक्ट्स की डिमांड हर दिन बनी रहती हो और कस्टमर्स को ढूंढने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, तो अमूल की फ्रेंचाइज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां अमूल के प्रोडक्ट्स यूज ना होते हों। दूध, दही, छाछ, बटर, चीज, पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट्स और रेडी टू ईट आइटम्स तक इतनी बड़ी वैरायटी है कि हर दिन कुछ ना कुछ बिकता ही रहता है। यही वजह है कि अमूल की फ्रेंचाइज लेना एक ऐसा ऑप्शन बन जाता है जहां आपको जीरो से ब्रांड बिल्ड नहीं करना पड़ता, बल्कि एक रेडीमेड ट्रस्टेड बिजनेस मिल जाता है। इस वीडियो में हम आपको अमूल फ्रेंचाइज की हर एक बात डिटेल में बताएंगे। फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगी, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, प्रॉफिट कितना होता है, फायदे, नुकसान और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अमूल क्या है और इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। अमूल इंडिया का एक बहुत बड़ा डेयरी ब्रांड है जो सीधे किसानों से दूध लेकर उसे प्रोसेस करता है और फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में बेचता है। फ्रेंचाइज मॉडल में अमूल आपको अपने आउटलेट के जरिए उनके प्रोडक्ट सेल करने का मौका देता है। इसमें आपको खुद से कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं होती, आपको रेडी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, आप जितना ज्यादा सेल करते हो उतना कमीशन कमाते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको हैवी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्रांड पहले से ही इतना स्ट्रांग है कि कस्टमर खुद आपके पास आते हैं। अमूल फ्रेंचाइज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अमूल की फ्रेंचाइज एक ही तरह की नहीं होती, बल्कि अलग अलग टाइप्स में मिलती है, ताकि आप अपने बजट, जगह और टारगेट कस्टमर्स के हिसाब से सही ऑप्शन चुन सको। आज हम आपको 3 फेमस टाइप्स बताने वाले हैं। सबसे पहला और कॉमन टाइप होता है अमूल प्रिफर्ड आउटलेट। ये एक जनरल आउटलेट की तरह होता है जहां अमूल के ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे दूध, दही, बटर, चीज, आइसक्रीम और कई दूसरे डेयरी आइटम्स। यह डेली जरूरत वाले प्रोडक्ट्स का बिजनेस होता है, इसलिए यहाँ रेगुलर कस्टमर्स जल्दी बनते हैं। अब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले लगभग 25,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, जो रिफंडेबल रहता है। फिर आपकी शॉप लगभग 100 से 150 स्क्वायर फीट के आसपास होनी चाहिए। अगर शॉप रेंटेड है तो उसका डिपॉजिट अलग से लगेगा। इसके बाद शॉप रेनोवेशन और ब्रांडिंग पर भी खर्च आता है, जो लगभग 80,000 रुपए तक जा सकता है, ताकि आउटलेट का लुक प्रॉपर और प्रोफेशनल लगे। अब बात करें इक्विपमेंट की, तो आपको कुछ जरूरी चीजें लगानी पड़ती हैं, जैसे डीप फ्रीजर, विजी कूलर, मिल्क कूलर और पिज्जा ओवन। इन सब का खर्च लगभग 80,000 रुपए या उससे ज्यादा तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन सेटअप क्वालिटी। कुल मिलाकर अगर आप अमूल प्रिफर्ड आउटलेट अच्छे तरीके से शुरू करना चाहते हो तो आपके पास लगभग 2 से 3 लाख तक का बजट होना जरूरी है। दूसरा टाइप है अमूल स्कूपिंग पार्लर। ये थोड़ा प्रीमियम सेटअप होता है, जहां मेनली आइसक्रीम प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और यहाँ प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है। इसके लिए आपको लगभग 50,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, जो रिफंडेबल रहता है। फिर आपकी शॉप करीब 250 से 400 स्क्वायर फीट के बीच होनी चाहिए। अगर शॉप रेंटेड है तो उसका डिपॉजिट अलग लगेगा। इसके बाद इंटीरियर और रेनोवेशन पर अच्छा खासा खर्च आता है, क्योंकि पार्लर का लुक अट्रैक्टिव और प्रीमियम होना जरूरी होता है। इसमें लगभग 3 लाख तक खर्च आ सकता है। अब बात करें इक्विपमेंट की, तो इसमें स्कूपिंग कैबिनेट, डीप फ्रीजर, विजी कूलर, पिज्जा ओवन, मिक्सर, वेफल कोन मशीन, कोन होल्डर और POS मशीन जैसी चीजें लगानी पड़ती हैं। इनका खर्च लगभग 1.5 लाख तक जा सकता है। मतलब अमूल स्कूपिंग पार्लर अच्छे तरीके से शुरू करना चाहते हो तो आपके पास लगभग 5 लाख से 6 लाख तक का बजट होना चाहिए, ताकि सेटअप प्रोफेशनल तरीके से तैयार हो सके। तीसरा टाइप है अमूल कियोस्क। ये छोटे लेवल पे शुरू होने वाला सेटअप होता है, जो रेलवे स्टेशन, मार्केट या क्राउडेड एरिया में लगाया जाता है। इसके लिए आपको 1 लाख रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। हालांकि यह लोकेशन और आउटलेट टाइप के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद पूरे कियोस्क या स्टॉल सेटअप का खर्च 2.5 लाख से 4 लाख तक जा सकता है, जिसमें स्ट्रक्चर, ब्रांडिंग और बेसिक सेटअप शामिल होता है। और इसमें इक्विपमेंट, डीप फ्रीजर और वीजी कूलर जैसी चीजें लगती हैं, जिनका खर्च लगभग 50,000 आ सकता है। अगर आपका कियोस्क रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर है तो वहाँ रेलवे की फीस और बाकी डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपको खुद मैनेज करने होते हैं, यानी पूरा डेली काम आपकी जिम्मेदारी में आता है। कुल मिलाकर इस सेटअप को शुरू करने के लिए आपके पास लगभग 4 लाख से 6 लाख तक का बजट होना बेहतर माना जाता है। अमूल फ्रेंचाइज लेने का पूरा प्रोसेस। फ्रेंचाइजी लेने के पहले इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमेशा अमूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स से ही बात करें। अमूल की तरफ से ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए जाते हैं, जिनके जरिए आप सीधे उनकी टीम से कनेक्ट कर सकते हो और उन्हें आप बता सकते हो कि आपको कहां पर फ्रेंचाइजी स्टोर शुरू करना है। अगर आपके एरिया में रिक्वायरमेंट होती है तो अमूल की टीम आपको बताती है। अप्रूवल मिलने के बाद आपको अग्रीमेंट करना होता है और फिर आप अपना आउटलेट सेटअप करके काम शुरू कर सकते हो। अमूल फ्रेंचाइज के लिए जगह कैसे चुने।
में अमूल फ्रेंचाइज में लोकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि इस बिजनेस की सेल काफी हद तक आपकी शॉप की जगह पर डिपेंड करती है। इसलिए लोकेशन तय करते समय सिर्फ सस्ती दुकान देखने के बजाय कस्टमर मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमेशा ऐसी जगह देखें जहां ज्यादातर लोग आते जाते हो, जैसे मेन रोड, मार्केट एरिया, रेजिडेंशियल एरिया या क्राउडेड लोकेशंस, क्योंकि अमूल के प्रोडक्ट्स डेली जरूरत वाले होते हैं। इसलिए जहां ज्यादा लोग होंगे वहां सेल के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अगर आप आइसक्रीम पार्लर वाला सेटअप खोलना चाहते हो तो फैमिली, क्राउड और यूथ वाले एरिया ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। वहीं मिल्क, बटर, पनीर और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए रेजिडेंशियल एरियाज काफी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। एक बात और ध्यान रखें, अगर किसी एरिया में पहले से बड़ा अमूल आउटलेट मौजूद है तो उसी के बहुत पास नई फ्रेंचाइज मिलने के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक ही जगह पर ज्यादा आउटलेट्स नहीं देना चाहती। इसलिए ऐसी लोकेशन चूज करें जहां डिमांड अच्छी हो लेकिन कंपटीशन कम हो। अमूल फ्रेंचाइज में स्टाफ और डेली मैनेजमेंट। अगर आप स्मॉल आउटलेट चला रहे हो तो शुरुआत में आप खुद भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता है आपको 1 से 2 स्टाफ की जरूरत पड़ सकती है। उनका काम कस्टमर हैंडलिंग, बिलिंग, प्रोडक्ट्स अरेंज करना और फ्रीजर या स्टोरेज को मैनेज करना होता है। इसके अलावा कस्टमर सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा और प्रोडक्ट्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो कस्टमर बार बार वापस आएंगे। अमूल फ्रेंचाइज के फायदे और नुकसान। फायदे: 1, ऑलरेडी ट्रस्टेड ब्रांड है जिससे कस्टमर जल्दी मिलते हैं। 2, डेली जरूरत वाले प्रोडक्ट्स होने की वजह से डिमांड लगातार बनी रहती है। 3, प्रोडक्ट्स की वैरायटी ज्यादा होती है। 4, मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। 5, लो रिस्क और स्टेबल बिजनेस माना जाता है। 6, कंपनी की तरफ से परचेस डिस्काउंट मिलता है और इनोग्रेशन सपोर्ट भी रहता है। नुकसान: 1, प्रॉफिट मार्जिन हर प्रोडक्ट में ज्यादा नहीं होता, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। 2, डेयरी प्रोडक्ट्स होने की वजह से स्टोरेज का ध्यान रखना पड़ता है। 3, रॉन्ग लोकेशन होने पर सेल कम हो सकती है। 4, कंपटीशन ज्यादा होने पर ग्रोथ स्लो हो सकती है। 5, डेली मैनेजमेंट और फ्रेशनेस मेंटेन करना जरूरी होता है। अमूल फ्रेंचाइज में प्रॉफिट। अमूल फ्रेंचाइज में प्रॉफिट प्रोडक्ट कैटेगरी पर डिपेंड करता है। मिल्क जैसे डेली प्रोडक्ट्स में मार्जिन कम होता है लेकिन उनकी सेल लगातार बनी रहती है, जिससे रेगुलर कस्टमर फ्लो आता रहता है। वहीं आइसक्रीम, चीज, चॉकलेट्स और दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में मार्जिन कंपैरेटिवली ज्यादा मिलता है, इसीलिए इन प्रोडक्ट से अर्निंग बेहतर हो सकती है। ओवरऑल अगर आपका आउटलेट सही लोकेशन पर है और डेली सेल अच्छी है तो यह बिजनेस आपको काफी अच्छी इनकम दे सकता है, लेकिन ध्यान रहे स्टार्टिंग में सेल कम हो सकती है, ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती है और आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ भी कंपनी को नहीं देना होता, सब प्रॉफिट आपका होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह अमूल फ्रेंचाइजी बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस फ्रेंचाइजी बिजनेस पर चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो आप हमारी बिजनेस ग्रोथ मास्टरी बुक परचेस कर सकते हो, जिसमें हमने बिजनेस की A to Z जानकारी काफी आसान भाषा में दी है, वह भी हिंदी में, और इसका प्राइस भी हमने काफी कम रखा है। डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करें।